हाय, मैं भारतवासी होने के कारण जय हिंद जय भारत। मैं आप लोगों को एक बात से और अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग इंसानियत को लेकर एक बात कहते हैं कि हम इंसानियत दिखाते हैं। कोई इंसानियत नहीं होती है, ये सब एक कहने की बातें होती हैं। सब अपने आप में स्वार्थी हैं। सब अपने आप में स्वार्थी का मतलब सीधा हिंदी में मतलबी है। कोई बिना काम से आपके पास आएगा नहीं, कोई बिना काम के आपकी सुनेगा नहीं। सब स्वार्थी हैं, सब मतलबी हैं। मेरा सीधा सा कहने का उच्चारण ये है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो हम लोग बिना स्वार्थ के नहीं करते हैं। जैसे हम क्या बताएं आपको, एक स्वार्थी का एग्जाम्पल मैं आपको इंसानियत के नाते क्या दूँ। इंसानियत के नाते, एक स्वार्थी के नाते, हाँ, एक एग्जाम्पल वैसे मैं देना तो नहीं चाहता हूँ, दे देता हूँ। तो भी हम लोग को हमारे यहाँ जो हैंडमेड रहती है, या इसको सर्वेंट बोल दो, या नौकरानी बोल दो, या नौकर बोल दो, तुम लोग उसे पैसे इसलिए तो देते, वो खाना बना दे, बर्तन धो दे, कपड़े धो दे, पोंछा लगा दे, झाड़ू लगा दे। और उसे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे दो, मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार रुपये। इससे भी कम दे रहे हो तो आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है। भारत के अंदर, बाहर की बात नहीं, तो भारत के अंदर। और तो मेरा कहना ये है, आप लोग उससे भी ये दिखाते होंगे कि हम कितने राजा रईस रही और शहंशाही की तरीके से हम रहते हैं। पर ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी कि हम उन्हें दिखाते हैं कि हम कितने शहंशाह हैं। हम भी कहीं जाते हैं, हम ऐसे बैठे हैं जैसे मैं की नौकर हूँ। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बॉस होते होंगे, तुम्हें क्या समझेंगे? कुछ नहीं। तो यही एक उच्चारण रहता है कि आप लोग भी सभी को समझें और समझें। सब स्वार्थी हैं। हम भी कोई अपना काम खोल के बिजनेस करते हैं, तो उसमें जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम पेट नहीं पालेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कितना भी सगा हो, हम उस पे से भी पैसे ले ही लेते हैं, रो पीट के कैसे भी न कैसे करेंगे। सब कहते हैं, ज़्यादातर एक बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल है, इंसानियत की बात करते हैं कि जातवाद लोग नहीं, ये पॉलिटिक्स लोग जी दिखाते हैं हम कितने आपके मसीहा होते हैं, कितने वो होते हैं। ये कुछ नहीं होते हैं। ये गरीब का पैसा खा खा के इतने बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। जो पैसा सरकार देती है हम गरीबों के लिए बांटने के लिए बीच में साफ कर देते हैं। ऐसे ही नहीं, इनकी फॉर्च्यूनर, लंबरगिनी, बच्चे VIP रह रहे हैं, खुद विदेशों में पढ़े हैं, बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं, खुद विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में मकान है, और राजाई ठाट और शहंशाही वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। 4 फार्म हाउस है, 4 बेडरूम है, 4 गेस्ट हाउस है, 4 कोल्ड हैं। तो मेरा मानना ये है, ये लोग इंसानियत की बात करते हैं, इनके अंदर खुद इंसानियत मर चुकी होती है। एक चीज़ आप कभी नोटिस करना, नेता सफ़ेद कपड़ा ही क्यों पहनता है? वो इसलिए पहनता है कि उसने सबको मार दिया है। सफ़ेद कपड़े का प्रतीक यही होता है कि हमारे लिए सब कोई मर चुके हैं, तो इसीलिए हम सफ़ेद कुर्ता पहनेंगे। वो सबको मार चुके होते हैं, उसके बाद खुद इंसानियत की बात करते हैं। वो लोग इंसानियत की बात करते हैं जो खुद राजाई, महलाई और शेषाही की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो गरीब घर का पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब कहने का यही है कि बड़े बड़े नेता हुए और ये लोग इंसानियत की बात करते हैं। ये दर्द केवल एक मिडिल क्लास का बच्चा ही समझ सकता है। जैसे कि मिडिल क्लास से बना हुआ DM हो, IPS हो, या कोई बाई चांस विधायक भी बन सकता है गरीब क्लास का, कोई प्रधानी बन सकता है, वो ये दर्द समझ सकता है, मेरा मानना ये है। और कोई दर्द को ना समझ सकता है और समझ ले वो सब दिखावटी है, कुछ नहीं होता है। तुम फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, जनता तुम्हारी धूपों में मर रही है, आलू खोद रही है, और किसान लगे डले हैं, बिजनेस चल रही हैं, और ट्रैक्टर में परेशान है आदमी, घर में शाम को खाना पीना
बनने के लाले हैं। तुम लोग बोलते हो हमारी विधानसभा कितनी मजबूत है। हम उन लोगों के मारे बैठे हैं यहाँ सदन के अंदर। हम उन लोगों को एक वोट बैंक की तरह पे यूज करते हैं। हमारा जो नेताओं की नज़र में हम क्या है, वोट बैंक हैं। आप इंसान तो है ही नहीं हो, आप व्यक्ति है ही नहीं हो, आप एक कुछ नहीं, आप क्या हो, वोट बैंक। कोई हमला हो गया, जैसे आपके क्षेत्र में कोई हमला हो गया तो वहाँ क्या बोला जाएगा, कोई असर पड़ जाएगा वोट बैंक पे। वहाँ इतने लोग रहते हैं, वोट बैंक है वो अपनी। तो आप लोग भी कुछ पैसों या कुछ चीज़ या कुछ वस्तुओं के लेने के कारण अपने नेता को खो देते हो। और हम लोग तो मोदी के नाम पे या राहुल गांधी के नाम पे उनके नाम पे वोट देते हैं। उनके नाम पे कभी वोट मत दीजिए, कभी। मेरा मानना यह है, सरकार आपकी बने या ना बने, आप उसको वोट दीजिए जो आपकी सुननी चाहिए। वो कांग्रेस का हो या भाजपा का या सपा का हो या बसपा का हो या अन्य दल हो, वो आपकी सुने ही नहीं। आप वोट उसे दे रहे हो, मोदी को वोट दे रहे हो। वो नीचे वाला तो मोदी के दाऊ बैठे हैं, वो तो आपको सब खत्म कर देंगे, आपको पानी से बर्फ से लगा देंगे। तो ऐसे आपको वोट नहीं देना है। मेरा मानना ये है, नेता चुनिए। आप घर का सदस्य नहीं चुनना है, नेता चुनना है। वो आपकी सुने, हारी खुशी में आपके साथ खड़ा हो। वो तो मुझे मानो कौन कितनी इंसानियत की बात करता है, कौन कितनी धर्म की बात करता है, कौन कितनी विचारों की बात करता है। इंसानियत तो सबके अंदर से मर चुकी है। लोग इंसानियत और ये लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स वाले, जिस समझो जो पॉलिटिक्स वाले बात करते हैं ना, वो मर चुकी है। इंसानियत की बात करते हैं, मर चुके हैं। जो धर्म की बात कर रहे हो वो मर चुका है, ये समझो मेरे हिसाब से। आप लोग कृपया करके बस इन्हीं चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए। और नेता कभी अपना सगा नहीं होता है, उसे सामने वाली पार्टी कभी दिखाई देगी, उसे उससे प्रॉफिट होगा, वो स्वार्थी बन के वहीं टिका रहेगा। समझे? आप लोगों को यही मैसेज है। और जो हमारे देश में अभी विपदा आई है, युद्ध चल रहे हैं, जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं ना, उसमें हम लोग तो बोल देते हैं हमारी चीफ आर्मी इतनी कर रही है, हमारी डिफेंस आर्मी इतनी कर रही है। उन लोगों के घर पे आकर के देखो कि उनका बेटा चला गया, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताऊ, किसी के बाबा, किसी का भाई चला गया, किसी का बड़ा भाई चला गया, किसी का छोटा भाई चला गया। ये दर्द आप भी नहीं समझ सकते हो। मैं जैसे कहूँ तो मैं तो समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं उन लोगों को अपना, मैं सोचता हूँ वो मेरा भाई, चाहे बड़ा भाई हुआ या मेरा छोटा भाई हुआ या मेरा चाचा हुआ या मेरा कोई भी हुआ रिलेटिव, मैं समझ सकता हूँ। मैं उस दोस्तों को समझ, आप लोग नहीं समझ सकते। यही कारण है मैं आपको सब चीज़ की अहमियत देना चाहता हूँ। कभी एक रुपये आपकी जेब में होगा ना, वो भी आपको सफल बना सकता है। जैसे आपको कहीं माचिस की ज़रूरत पड़ी तो आप 1 रुपये से माचिस खरीद सकते, कहीं भी कूड़ा करकट डला हो उसमें आग लगा सकते हो। तो हर चीज़ की वैल्यू समझिए, समय का महत्व को ध्यान रखिए, और पैसों को भी लिमिट से खर्च कीजिए, और अपनी बुद्धि को भी तो बहुत समय से व्यर्थ ना करें। हर चीज़ का विशेष तौर पर विशेष ध्यान रखें आप लोग। मेरा मानना यही है, सावधानी से रहिए। प्लीज़ आप लोगों से यही गुजारिश है, सभी को अपना समझिए हमारे देश। और मेरा मानना ये है, मैं केवल 2 आदमी को अपना ज़रूर समझिए। एक अपना किसान जो अन्न देता है, जो अपनी, और दूसरा जो अपनी देश की रक्षा नहीं, हम लोगों की रक्षा करता है। वो देश की रक्षा नहीं कर रहा है, वो हम लोगों को सही सलामत रखा है इस देश में। हम रात में सोते हैं, सवेरे उठते रील देखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ये वो। तो वो हम लोगों देश की रक्षा नहीं कर रहा है, वो हम लोगों की रक्षा कर रहा है। वो एक नाम हो जाता है कि हम भारतवासियों की रक्षा कर रहा है। ये दर्द को आप लोग कभी नहीं समझ सकते हो। आप तो बस उठे, जो आपकी उम्र हो 18 से लेकर 25 साल तक, बस उठे, 4 रील बना ली, ठुमका लगा लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो एक्सवाइज़ेड आप लोग जो कर रहे हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं। बस ये चीज़ आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिए मेरे हिसाब से। प्लीज़ सबसे इंसानियत के नाते समझिए, किसी को कोई गंदी निगाह या गंदी नज़र या किसी भी गंदे विचारों पे अपना समर्थन न दीजिए। जैसे आप किसी को बारे में गलत सोचते हैं, जैसे वो कोई लड़का गलत है
तो इसके बारे में गलत ना सोचिए ना। आपके मन दृष्टि में ऐसी बातें आएंगी तो फिर आप ही देश का फ्यूचर हो। आप में इंसानियत मर चुकी, आप में मानसिक हालत आपकी ऐसी तो क्या होगा। प्लीज़ इन बातों का फिर से ध्यान रखिए। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।